Drop it. हाँ, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्काई एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो मैं विकास शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ साइंस की क्लासें, जिसमें आपकी साइंस से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं आपकी सॉल्व करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी पूरी वीडियो में सॉल्व कर दूँ। अगर फिर भी आपकी कोई डाउट्स या रहते हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं साइंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, कि साइंस क्या है। साइंस अर्थात विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान अगर अपन इसको पहले समझे सिंपली तो विज्ञान इज ए विशेष ज्ञान। विज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान। किस चीज का विशेष ज्ञान है? विज्ञान है विशेष ज्ञान। किस चीज का? किस चीज का? हमारी प्रकृति में उपस्थित सभी वस्तुओं का। हमारी प्रकृति में उपस्थित सभी वस्तुओं का। किसका विशेष ज्ञान? हमारी प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं का। हमारी प्रकृति में उपस्थित सभी वस्तुओं का ज्ञान विज्ञान कहलाता है। अब उन वस्तुओं का क्या क्या ज्ञान होना आवश्यक है? उन वस्तुओं का गुण, व्यवहार, उनकी संरचना, इनके बारे में होना आवश्यक है, ठीक है। तो अगर इसकी अपन डेफिनेशन समझें तो क्या होगा कि प्रकृति में उपस्थित सभी वस्तुओं का क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। आप इसकी अगर एक बार डेफिनेशन अपन लिख के और समझाते हैं, डेफिनेशन इसकी लिख के हम समझाते हैं कि प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ये आपने देखा होगा, ये अपने छठी की क्लास में पढ़ा होगा, तो ये वही है। छठी क्लास में पढ़ा होगा आपने, तो ये वही है। छठी से हम यही परिभाषा दोहराते आए हैं कि साइंस बस एक क्या है? वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान। साइंस क्या है? वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान ही साइंस है, ठीक है। अब साइंस के हम क्या कहते हैं, आगे किस भागों में बांटा गया है, किन किन भागों में बांटा गया है। तो अगर अपन इसके आगे जाते हैं तो अपन 10th के जो अपने सिलेबस में दे गया उस हिसाब से अपन बांटेंगे। तो सबसे पहले अपन सिलेबस देखेंगे अपने कि 10th में क्या सिलेबस दिया हुआ है अपना, तो उस हिसाब से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपने 10th साइंस में क्या कहते हैं, विज्ञान को भागों में बांटा गया है कि अपने पाठों को, अपने अध्यायों को किन किन भागों में बांटा गया है, तो उनका विवरण करेंगे अपन। तो सबसे पहले आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी, ऐसा विज्ञान जिसके अंदर अपन सजीवों का अध्ययन करेंगे। सजीवों का अध्ययन करेंगे वह है जीव विज्ञान। सजीव में पादप भी आते हैं और मानव भी आते हैं, प्राणी।
प्राणी आते हैं। तो जीव विज्ञान क्या हो गया? ऐसा विज्ञान जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, ऐसा विज्ञान जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट बढ़ते हैं रसायन विज्ञान, केमिकल साइंस। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान ऐसा विज्ञान जिसमें पदार्थों की संरचना और उन पदार्थों के गुण, उनकी संरचना और उनके पदार्थों के मिश्रण से जो नया पदार्थ बनता है, उनकी संरचना, उनके गुण आदि के बारे में जानना किसके अंतर्गत आता है? रसायन विज्ञान के अंतर्गत। अतः पदार्थों का ज्ञान, पदार्थों का ज्ञान, किस चीज का ज्ञान? संरचना, गुण और जो मिश्रण से बने पदार्थ का गुण। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि जो भी हमारे आसपास की, जैसे एक साइकिल चल रही है तो वो क्या है? एक यांत्रिकी गुण है, उसका यांत्रिकी गुण है, तो वो चल रहा है। तो फिजिकल जो अपने आसपास जो क्रियाकलाप हो रहे हैं वो फिजिक्स के अंदर आते हैं। भौतिक गुण ऐसा गुण जो उनका बदलता नहीं है, उसे कहते हैं भौतिक गुण। तो भौतिक विज्ञान क्या है? ऐसा विज्ञान जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक गुणों का अध्ययन। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कार्य, ऊर्जा, प्रमेय, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर एक अपना अलग से एक और पार्ट बना रखा है अपने 10th के सिलेबस में, जो है प्राकृतिक संसाधन। तो ये भी साइंस के अंतर्गत ही आता है, ये भी साइंस के अंतर्गत ही आता है। प्राकृतिक संसाधन जो भी, जैसे जो भी अपन प्राप्त करते हैं, जो भी अपन भूमि से पेट्रोल, डीजल ये प्राप्त करते हैं ना, ये प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक संसाधन, इसमें भूमि से या पर्यावरण से जो भी प्राप्त होते हैं, जैसे पेट्रोल, कोयला आदि प्राकृतिक संसाधन जो क्या कहते हैं, मानव ने निर्मित किया है, मानव निर्मित करता है, वो भी इस प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आता है कोई जो है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके जो 10th के फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखा है मैंने कि फिजिक्स सबकी कुछ ऐसे रहती है, सब बोलते हैं कि फिजिक्स टफ पढ़ती है, फिजिक्स टफ पढ़ती है। तो हम फिजिक्स को बिल्कुल, आपको रटना कुछ नहीं है, हर चीज़ समझनी है, हर चीज़ को समझनी है। और कुछ समझ नहीं आता तो आप हमको बताएं, कमेंट करके बताएं, पर्सनली हमारे जो इंस्टाग्राम का पेज देखा उसके बारे में उस पर मैसेज करके बताएं। तो जो भी प्रॉब्लम है, आपको रटना कुछ नहीं है, साइंस तो रटना तो है ही नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक साइंस, जो क्या कहते हैं 10th क्लास की भौतिक साइंस है। तो अब सारे पहले भौतिक साइंस के चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। और पहला चैप्टर जो हमारे है वो प्रकाश है। प्रकाश ये 9वां चैप्टर है अपने किताब में। तो प्रकाश, सबसे पहले एक ही बड़ा क्वेश्चन आता है, जो भी चीज़ होती है तो उसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? लाइट। व्हाट इज लाइट? क्या है लाइट?
कि पृथ्वी पर तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पर लाइट का क्या स्रोत है, सबसे मुख्य स्रोत क्या है पृथ्वी पर? सूर्य। सूर्य पृथ्वी पर लाइट का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। हमें अधिकतर जो ऊर्जा मिलती है, अधिकतर लाइट मिलती है, वो सूर्य से मिलती है। ठीक है। अब क्या है प्रकाश? अगर प्रकाश नहीं हो, अगर हमको किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए, ठीक है, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया तो आपको देखो कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रकाश नहीं है। तो बिना प्रकाश के हमारे आंखों का कोई महत्व नहीं है, हम किसी चीज को देख नहीं सकते बिना किसी प्रकाश के। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम वस्तुओं को देखते कैसे हैं, कि वस्तुओं को हम देखते कैसे हैं। कि ये मान लो कोई आदमी है, ये मान लो कोई आदमी है और यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, तो इसको हम देखेंगे कैसे? तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश इस वस्तु पे गिरेगा, सूर्य का प्रकाश इस वस्तु पे गिरेगा, तो ये वस्तु क्या करेगी? उस प्रकाश को अवशोषित भी करेगी और परावर्तित भी करेगी। ठीक है। तो ये कुछ भाग अवशोषित करती है और कुछ भाग परावर्तित कर देती है। तो इसने कुछ भाग परावर्तित कर दिया। परावर्तित किया हुआ भाग हमारे आंखों के रेटिना पे पड़ेगा, आंखों के रेटिना पे पड़ेगा, रेटिना पे पड़ेगा। और रेटिना पे क्या? इसका प्रतिबिंब बनेगा, हमारे आंखों के रेटिना पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। इससे सूचना हमारे दिमाग तक पहुंचेगी और दिमाग जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क इसको समझने की क्षमता देगा, समझने की क्षमता देगा, जिससे हम समझेंगे और फिर ये क्या चीज है तो वो हमें दिखाई देगी कि भाई ये क्या चीज है। और दूसरा आता है नेक्स्ट मैटर कि हमने अब वस्तु तो देख ली, वस्तु तो देख ली हमने, लेकिन वो किस रंग की है? कि भाई किस रंग की है भाई वो, ये तो देखना जरूरी है ना। कि वस्तु तो देख ली कि बॉल रखी है, लेकिन वो किस रंग की है ये तो देखेंगे ना। तो भैया किस रंग की है? तो फिर से हम रंग देखेंगे, रंग क्या देखेंगे? रंग। ये है, ये वही आदमी। ठीक है। तो ये वो वस्तु, इस पर सूर्य का प्रकाश आया। तो सूर्य में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि सूर्य का सफेद प्रकाश होता है और सफेद प्रकाश के अंदर 7 रंग छुपे हुए होते हैं। सूर्य का प्रकाश होता है जिसके अंदर 7 रंग छुपे हुए होते हैं। तो कोई प्रकाश आया सूर्य से और वो उस वस्तु पे गिरा, तो वो कुछ भाग को अवशोषित करता है और बाकी को वो परावर्तित कर देता है, बाकी को वो परावर्तित कर देता है। तो वही हमारी आंख पे गिरेगा, रेटिना उसको प्रतिबिंब बनाएगा और दिमाग उसको पढ़ेगा। तो उस पे गिरा और मान लो ये एक लाल गेंद है, तो उसने सारे क्या किया? उसने 7 में से 6 रंगों को अवशोषित कर लिया और जो लाल रंग है उसको परावर्तित कर दिया, लाल रंग को परावर्तित कर दिया, जिसके कारण वो वस्तु हमें क्या दिखाई देगी? लाल। क्या दिखाई देगी? लाल। अब इस चीज को समझें कि कलर, अगर कोई वस्तु है वो अगर पूरे ही प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, कि ये कोई वस्तु है आने वाले पूरे प्रकाश को ही अवशोषित कर लेती है, पूरे ही प्रकाश को इसने अगर अवशोषित कर लिया, 7 के 7 कलर इसने अवशोषित कर लिए, तो उसका कलर क्या होगा? ब्लैक, काला। वो सारे अवशोषित कर लेती है तो वो है काली वस्तु, क्योंकि उसने किसी का भी रिफ्लेक्शन नहीं किया। ठीक है। और कोई वस्तु ऐसी भी होती है जो पूरा परावर्तन कर देती है, पूरे प्रकाश का परावर्तन कर देती है, पूरे प्रकाश का परावर्तन कर देती है। तो परावर्तित पूर्ण, पूरे का परावर्तन कर देती है, 7 रंग का परावर्तित कर देती है। तो वो वस्तु कैसे दिखाई देती है हमें? सफेद। ये तो काली होगी, काला, और ये है सफेद। तो इस प्रकार हमको रंग दिखाई देता है। ठीक है। तो अब ये तो हमने एक प्रकाश के बारे में जो मेथड था, भाई प्रकाश क्या चीज है, तो इसको पढ़ लिया हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो आज दोस्तों जो भी आपको मैंने पढ़ाया है, तो मैं क्या ये तो सोचता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा या फिर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर
कमेंट करके बताएं आपकी फिर भी अगर कुछ वो है नहीं तो आप पर्सनली हमें इंस्टाग्राम के पेज पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं। तो पर्सनली हम आपके प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। और जो सब कुछ पढ़ा गया है तो इनका क्या एक मटेरियल वाइज टेस्ट होगा भाई, एक लेसन कंप्लीट होने के बाद या कुछ वो हम डिसाइड कर लेंगे कि कब टेस्ट लेना। तो टेस्ट होगा एक, और इम्पोर्टेंट बात है कि टेस्ट में क्या कहते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी, आपको बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट होगा, बिल्कुल आपको सब व्यवस्था की जाएगी। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ आएंगे तो उनको क्या कहते हैं प्राइस भी दिया जाएगा। अब वो प्राइस तो क्या है बता नहीं सकते कि प्राइस क्या होगा, लेकिन बस आपको प्राइस मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपके दोस्तों को ज़रूर बताएं जो भी भाई 10th क्लास से संबंधित है या जो भी साइंस सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, साइंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनको भी आप बिल्कुल फ्री क्लासेज हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल फ्री क्लासेज हैं, इसमें कोई आपको पैसा वैसा नहीं लगेगा। बस आइए, वीडियो देखिए और आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है।